नमस्कार दोस्तों। पीपल की बारे में बात कर रहा था कि दिल्ली जैसे महानगरों में पीपल के वृक्ष अब अधिक से अधिक लगाए जाने लगे हैं। और आप भी अगर किसी महानगर में रहते हैं तो या आप पर्यावरण अधिकारी हैं, आपके हाथ में ये अधिकार है कि आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं या उनका अधिकार आप किसी सरकार या किसी गवर्नमेंट को आप अपने विचार रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने उस विचार रखे थे, पीपल के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और ऐसे पेड़ों का जो इस जगह दिल्ली जैसे महानगरों में, समतल जैसी भूमियों में, इन ऐसे पेड़ों का जो कुछ भी महत्व नहीं है। प्रकृति ने भी ऐसे पेड़ समतल भूमि के लिए नहीं बनाए। उस पेड़ के मैं आज दर्शन करा देता हूँ कि ये ऐसे पेड़ हैं जो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ये जो पेड़ हैं, ये जो पेड़ देख रहे हो, इनकी पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो ये प्रकृति ने जो ये पेड़ बनाए हैं, ये जितने भी पेड़ बनाए हैं, इनकी बनावट ही बताती है। क्योंकि पहाड़ी इलाके बहुत ठंडे होते हैं और वहाँ अधिक से अधिक बर्फ़ पड़ती है। तो प्रकृति ने बड़ा ही सोच समझ के जिस जगह पर जो पेड़ होना चाहिए वो बनाया है। लेकिन इंसान खूबसूरती के लिए, अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए ऐसे पेड़ों का उपयोग अब समतल भूमियों में करने लगा है। चलिए ठीक है, इससे कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन हाँ, प्रकृति को एक बहुत बड़ा नुकसान है। प्रकृति को सबसे बड़ा नुकसान जो है, प्रकृति ने सोच समझकर पहाड़ बनाए हैं, समतल बनाया है, नदियाँ बनाई हैं। अगर वो वैसे ही की वैसे रहें तो कहते हैं ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस टाइम, वो ना हो और मानव इस प्रकृति में फले फूले और खिले। लेकिन जब मानव अपने मन की करने लगता है, मन के विचार जो हैं वो कहीं हद तक तो ठीक रहते हैं। जब आत्मा से परमात्मा की बात करता है तो ऐसे विचार सराहनीय है और सराहना देनी चाहिए। लेकिन जब मानव मन की करने लगता है और विपरीत चलने लगता है, कुसंगति में चलने लगता है, तो वो उसका परिणाम कुछ और होता है। तो यही सब बातें हैं कि प्रकृति ने सब कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है। प्रकृति में एक एक संदेश छुपा हुआ है। अगर इंसान स्वस्थ निरोगी रहना चाहता है तो वो प्रकृति को समझकर स्वस्थ भी रह सकता है, निरोगी भी रह सकता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक सीख दे सकता है कि जो प्रकृति ने बनाया है, जो प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, जो धर्म ग्रंथ, जो जातिवादियाँ ये जो बन गई हैं, वो बनी रहने दो। मेरे ऐसे विचार हैं। जाति धर्म ये सब एक व्यवस्था है। कुरीतियाँ तो तब आती है जब इन व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं। इंसान को अपने विचारों से समानता, सहजता, सरलता होनी चाहिए विचारों में। किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो बन गया है उसको बना रहने दो, जो जहाँ के लिए उसको वहाँ रहने दो। तो हमारा समाज फलेगा फूलेगा और शिक्षित अगर हमारा समाज होगा तो ये कुरीतियाँ कहीं भी जगह नहीं लेंगी। शिक्षिता का मन से बड़ा तात्पर्य है, शिक्षित तो हर कोई हो जाता है, डिग्रियां तो हर कोई प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो अपने मन को शिक्षित कर लेता है, जो एक सत्य से जोड़ देता है, मन को जब सत्य से जोड़ा जाता है, सत्य है परमात्मा, सत्य सिर्फ आत्मा और परमात्मा है। और सब ये जो दुनिया है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दृश्य है, ये सब माया है और ये मन के रचाए हुए खेल है। तो मेरे भाइयों, यही पेड़ मैं वो दिखाना चाहता था कि इंसान ने सब उलट पुलट कर दिया है और इसका खामियाजा इंसान ही भुगत रहा है। आजकल बहुत महामारी चल रही है, उसका कोई और कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान के मानसिक विचार हैं। साहेब, सभी को साहेब एक वो उपाधि है। साहेब मैं किसी सम्मानित व्यक्ति के आगे लगाता हूँ। साहेब, साहेब परमात्मा को बोला गया है। साहेब एक बहुत बड़ी उपाधि है। तो उस उपाधि को हर कोई प्राप्त हो, ऐसे निर्मल विचारों को हर कोई प्राप्त हो, ऐसी मेरी परमात्मा से मनोकामना है। सभी प्यार से रहें, व्यवस्थित तरीका जो बना हुआ है उसको न तोड़ें
और सबसे बड़ी बात जो प्रकृति की चैन है उसको न तोड़ें तो ही अच्छा है।